वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट 3 को हम लोग देखने वाले हैं, जो बिहार दरोगा पीटी है। ये पीटी का है, ये जो 2300 प्लस जो ये वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए ये होगा। और इसमें जो करेंट अफेयर जो है वो भी अपडेटेड है। सो इसको मारिए, इससे आपका तैयारी जो है वो बेहतर होगा। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22 मैच खेले गए हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मणिपुर में नहीं कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 15 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा की गई है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है वो मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 70 देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है 17वें प्रवासी दिवस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाटू नाटू को दिया गया है, जो RRR का ये सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमेरिका में किया गया है मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हाल ही में किसे विश्व के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शिवा चौहान को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 स्टैचू ऑफ लाइफ प्रतिमा संबंधित है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ये भगवान शिव से संबंधित है, जो 112 मीटर ऊंची है, ये जो राजस्थान में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अहमदाबाद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विस्तारा के साथ एयर इंडिया ने अपने विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 126वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है वो 126वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सपन्ना रमेश सिलार बने हैं। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जयपुर में स्थापित की गई है भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। मेथनॉल से चलने वाले पहले बस का अनावरण नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समाज सेवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गोदावरी बेसिन जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 केसर मिश्रण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बीज एवं कलियों का मिश्रण है केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मिकिर की पहाड़ी स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असम में स्थित है ये मिकिर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था वृक्षों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थॉर्नटवेट का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो भारत में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि जो है वो सबसे पहले जो है वो घटित हुई थी, जो 1765 ईस्वी में ये घटित हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, और सलवाई की संधि जो है वो 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को जो है वो देश नायक कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड वेवल जो थे वो भारत के प्रधान सेनापति थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोलकाता में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बलबन ने की थी दीवाने अर्ज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
40 निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमीर खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो सही सुमेलित है। चंद्रावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी जौनपुर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नर्मदा घाटी में मिलता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उदयन के द्वारा जो है वो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उद्देश्य का जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है भारतीय संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2026 तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि की प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आवश्यक है। जैविक विविधता संरक्षण ये आवश्यक है, प्रदूषण पर नियंत्रण ये भी आवश्यक है और निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक है। संतुलन विकास के लिए हानिकारक है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के लिए हानिकारक है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केरल से संबंधित है ये साइलेंट वैली परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है वो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट।
इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आइसोहेल कहा जाता है ऐसे रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पंडवानी, नवारानी और डांगला जो है वो छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। पंडवानी, नवारानी और डांगला जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी और साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वो 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, असम राइफल का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शिलोंग में स्थित है असम राइफल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क में जो है वो अत्यधिक मात्रा में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी धारा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाल का विचलन कोण जो है वो सबसे कम होता है और बैगनी का जो है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है ये गलत है। प्रतिबिंब छोटा है ये सही है, प्रतिबिंब सीधा ये भी सही है, प्रतिबिंब जो है वो पी और फोकस के बीच निर्मित है ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वो आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनॉक्सिक अम्ल कहलाते हैं, अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पीला गुलाबी होता है इसका रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उभयधर्मी होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, रासायनिक गुणों के मध्य
मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ग्राफीन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोथेलस जो है वो कीटभक्षी पौधा नहीं है। घटपर्णी जो है वो कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो कीटभक्षी पौधा है, और सनड्यू ये भी जो है वो कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थियोफ्रिटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोश का विभाजन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है वो कोश, ये जो है वो हार्मोन कोश का विभाजन से संबंधित है, ये साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पाइरूवेट में विखंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मार्केसिया जो है वो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आंख की फोकस दूरी को बदलना इसका कार्य होता है लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आरबीसी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात जो होता है वो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास जो है वो शुरू किया गया था, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 70 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुए हानि दोनों समान हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 949 है, 945 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया,
5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 11,712 रुपया ये प्रभा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6 घंटे उसको समय लगेगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो ज़रूर देखें इसको। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।